हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से मैं हूं गौरव चंद्र जोशी। तो आप सभी का स्वागत करता हूं अजय रावत रिवीजन क्लास में। दोस्तों, यह उसका 5वां भाग है और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। पढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। भूमि के अभिलेख रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था उपचारिक या षटकोपचारिक। दोस्तों, भूमि के अभिलेख रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था। भूमि की विधिपूर्वक नाप करने वाला अधिकारी प्रभातार नामक अधिकारी दोस्तों भूमि की विधिपूर्वक नाप करता था। वनों की रक्षा एवं संबंधित उद्योगों की व्यवस्था करता था दोस्तों खंडपति या खंड रक्षा स्थानाधिपति। दोस्तों, वनों की रक्षा एवं संबंधित उद्योगों की व्यवस्था करता था। दोस्तों, भूमि में से संबंधित शब्द हैं द्रोणवापम और नालीवापम। दोस्तों, द्रोणवापम और नालीवापम शब्द भूमि की माप से संबंधित है। दोस्तों, द्रोणे और नाली का प्रयोग वर्तमान में भी कहीं कहीं पर आजकल देखने को मिलता है। करों की वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी भोगपति और सौल्किक नामक अधिकारी करों की वसूली करने का कार्य करता था। प्रजा से विस्ती या वेगार लेते थे भट्ट और चार प्रचार नामक अधिकारी दोस्तों प्रजा से विस्ती या वेगार लेने का कार्य करते थे। डोटी परिवार के छोटे राजकुमार कहलाते थे। रैंका दोस्तों डोटी परिवार के छोटे राजकुमारों को कहा जाता था। राज्यपाल के लिए प्रयुक्त शब्द ऊपरी शब्द दोस्तों राज्यपाल के लिए प्रयुक्त होता था। यह प्रांतों का शासन संभालता था। दोस्तों, ये सभी चर्चा दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित है। आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, याद कर लीजिए। जिलों को कार्तिकेय राजपुर वंश में कहा जाता था। जिलों को विषय कहा जाता था। दोस्तों, कत्यूरी शासनकाल में कुल कितने विषय थे? तो 4 विषय दोस्तों। 4 विषयों में यानी कि 4 जिलों में कत्यूरी शासन विभक्त था कह सकते हैं। और कहीं कहीं पर 5 विषय भी प्राप्त होते हैं क्योंकि लोक गाथा में यह 5वें विषय की चर्चा की गई है। तो लोक गाथा में किस विषय का वर्णन किया गया है? मायापुर हाट विषय का वर्णन दोस्तों लोक गाथा में किया गया है। प्राचीन कत्यूर जो था दोस्तों जोशीमठ से गोमती उपत्यका तक जो प्राचीन कत्यूर था वह कार्तिकेयपुर विषय के रूप में जाना जाता था। अलकनंदा भागीरथी संगम से ऊपर अलकनंदा उपत्यका तक टंकणपुर विषय के यानी कि टंकणपुर जिला जो आता था अलकनंदा भागीरथी संगम से ऊपर अलकनंदा उपत्यका तक माना जाता था। भागीरथी और अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका दोस्तों अंतरांग विषय के तौर पर यह उपत्यका जानी जाती थी। भागीरथी और अलकनंदा की मध्यवर्ती उपत्यका दोस्तों। भागीरथी से यमुना की मध्यवर्ती उपत्यका ऐसाल विषय यानी ऐसाल जिले के रूप में भागीरथी से यमुना की मध्यवर्ती उपत्यका जानी जाती थी। हरिद्वार के निकटवर्ती भाबर प्रदेश को मायापुर हाट विषय के रूप में जाना जाता था। बढ़ते हैं अगला है दोस्तों चंद्रवंश का संस्थापक था सोमचंद जो था चंद्रवंश का संस्थापक था। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी डब्ल्यू फ्रेजर ने 1813 में। दोस्तों, किंगडम ऑफ नेपाल नामक कृति किसकी है? फ्रांसिस हैमिल्टन ने किंगडम ऑफ नेपाल की रचना की है। यह कथन किसका है कि कुमाऊं के राजा स्वयं को कन्नौज के शासक चंद्रपाल फूर अथवा भौर का वंशज बतलाते हैं। इलियट ने यह कथन कहा कि कुमाऊं के राजा स्वयं को कन्नौज के शासक और चंद्रपाल फूर अथवा भौर के वंशज बतलाते हैं। इलियट दोस्तों याद रखिएगा। एटकिंसन वाल्टन तथा बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंदों का आदि निवास था झूसी जो प्रयाग इलाहाबाद के निकट था। उसे चंदों का आदि निवास स्थान एटकिंसन वॉल्टन और बद्रीदत्त पांडे ने माना है। दोस्तों, सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की 1025 ईस्वी में। सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की। सोमचंद ने कितने किलेदार नियुक्त किए? 4 किलेदार दोस्तों सोमचंद ने नियुक्त किए। ये हैं क्रमशः कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये सभी लोग नेपाल मूल के माने जाते हैं और इन्हें चार आल के नाम से भी जाना जाता था।
सोमचंद के बाद चंद्रवंश का शासक बना दूसरा शासक दोस्तों चंद्रवंश का आत्मचंद बना। किस चंद शासक ने रेशम के उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया? इंद्रचंद नामक शासक ने रेशम के उत्पादन एवं रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया। क्राचल देव का एक लेख चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ। 1223 ईस्वी में क्राचल देव का लेख चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। इससे उसके उत्तराखंड पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है। क्राचल देव नेपाल का शासक माना जाता है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख जिसमें अशोक चल्ल के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है 1191 ईस्वी का है दोस्तों। और अशोक चल्ल नेपाल के दुलू का शासक था जिसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। अशोक चल्ल के आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? वीरचंद दोस्तों कुमाऊं का राजा था अशोक चल्ल के आक्रमण के समय। थोहरचंद गद्दी पर आसीन हुआ 1261 ईस्वी में। थोहरचंद कुमाऊं की गद्दी पर यानी चंद वंश के का शासक हुआ 1261 ईस्वी में। ज्ञानचंद का शासनकाल 1365 ईस्वी से 1420 ईस्वी तक ज्ञानचंद का शासनकाल माना जाता है। ये थे कुछ तथ्य दोस्तों अजय रावत परीक्षा रिवीजन क्लास के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।